जी नमस्कार, स्वागत है आपका अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं पंकज फौजदार और आप हैं हैशटैग बच्चा पार्टी, कुल मिलाकर हम अध्ययन मंत्रा। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे आरटी के चैप्टर्स को, आरटी के अध्याय हम 1, 2, 3 और 4 को कर चुके हैं कवर। इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं आरटी का अध्याय 5, 6 और 7 को। तो चलिए करते हैं चर्चा को शुरू। सबसे पहले आता है हमारे सामने अध्याय 5। अध्याय 5 के बारे में बता देता हूँ। इसमें धारा 29 तथा धारा 30 को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। धारा 29 के बारे में हम पढ़ते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा एवं उसके पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूर्ण करना जो अनिवार्य होगा शिक्षकों के लिए। क्या अनिवार्य होगा? प्रारंभिक शिक्षा एवं उसके पाठ्यक्रम को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। ऐसा मिलता है आरटी की धारा 29 में, जो आती है अध्याय 5 में। आगे देखते हैं धारा 30 के बारे में कि परीक्षा एवं पूर्णता शिक्षा प्रमाण पत्र जारी करना होगा। जो बच्चे को परीक्षा एवं पूर्णता शिक्षा प्रमाण पत्र मतलब बच्चे का रिजल्ट जारी करना होगा, ऐसे बात की गई है। यहाँ आता है ये स्टार पॉइंट। धारा 30 के अंतर्गत नोट किया आता है कि आरंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक कोई भी बोर्ड परीक्षा देना अनिवार्य नहीं होगा बच्चे के लिए। जब तक बच्चे की आरंभिक जो शिक्षा है, जब तक बच्चे की आरंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं होती तब तक बच्चे के लिए कोई भी बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं होगी। धारा 30 ये कहती है। धारा 30 आती है अध्याय 5 में, याद रखना, नोट डाउन कर लेना। चलते हैं आगे। आगे आता है हमारा अध्याय 6। अध्याय 6 के बारे में हम देख लेते हैं। इसमें आती है धारा 31। धारा 31 क्या कहती है? राज्य एवं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का जो क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है इसमें। किसका? राज्य एवं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का उल्लेख। धारा 32 के बारे में देखते हैं क्या कहती है कि बच्चों को शिकायतों के निवारण एवं बाल संरक्षण आयोग में अपील का प्रावधान होगा। अगर बच्चों को कोई भी शिकायत है विद्यालय से, विद्यालय के किसी शिक्षक से कोई शिकायत है बच्चे को, विद्यालय में होने वाली अव्यवस्था से लेकर कोई शिकायत है बच्चे को, तो उस शिकायत के निवारण के लिए बाल संरक्षण आयोग में अपील का प्रावधान है। बच्चा जा सकता है बाल संरक्षण आयोग में, किसी भी शिक्षक की शिकायत कर सकता है। अगर उसको कोई भी परेशानी है विद्यालय में तो उसकी शिकायत कर सकता है। ऐसा अधिकार बच्चे को मिलता है अध्याय 6 की धारा 32 के तहत। आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा धारा 33 आती है। धारा 33 क्या कहती है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, जिसमें 15 सदस्य हों, जिसकी अध्यक्षता मानव संसाधन विकास मंत्री जी करें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जैसा कि आपको पता है वर्तमान में नाम बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। नोट डाउन कर लेना इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सितारा बिंदु है। धारा 34 के बारे में बात करते हैं। धारा 34 क्या कहती है? धारा 34 कहती है कि राज्य के शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 15 सदस्यों वाली राज्य सलाहकार परिषद का क्या होगा? गठन होगा। राज्य के बारे में बात की गई है, याद रखना, केंद्र के बारे में नहीं, राज्य के बारे में बात की गई है। राज्य के शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 15 सदस्यों वाली राज्य सलाहकार परिषद का गठन होगा। आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा आरटी का अंतिम अध्याय, याद रखना, ये 7वां अध्याय। इसमें कितनी धाराएं आती हैं? इसमें आती हैं 35 से लेकर के 38 तक। धारा 35 क्या कहती है वो देख लेते हैं कि उचित शासन द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। उचित शासन अगर केंद्र का है तो केंद्र जारी करेगा, राज्य का है तो राज्य जारी करेगा। याद रखना, उचित शासन के द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे शिक्षा को लेकर के, विद्यालय को लेकर के। याद रखना। धारा 36 देख लेते हैं क्या कहती है कि धारा 13, 18 और 19 के अनुसार दंडनीय अपराध पर कार्यवाही करने से पूर्व शिक्षक प्राधिकारी से अनुमति का प्रावधान है। धारा 13, 18 और 19, अगर मान लो कोई भी बच्चे का जो स्क्रीनिंग होती है, प्रवेश पूर्व परीक्षा ली जाती है, विद्यालय के मानदंडों का अगर कोई उल्लंघन करता है, ऐसा करता अगर कोई पाया जाता है तो धारा 36 के तहत कार्यवाही करने से पूर्व उन पर कार्यवाही करने से पूर्व शिक्षक प्राधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी। किससे? शिक्षक प्राधिकारी। उस क्षेत्र अधिकार में जो भी कोई प्राधिकारी होगा उससे अनुमति लेनी पड़ेगी, वो भी रिटर्न में लेनी पड़ेगी, तब जाकर उस पर कोई कार्यवाही होगी। याद रखना। धारा 36 से कहती है, स्टार लगा लो इस पे। आगे चलते हैं। आगे मिलती है हमको धारा 37 से। धारा 37 से मिलते हैं तो क्या कहती है? धारा 37 कहती है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण एवं एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा दिया गया निर्णय, उसके खिलाफ अदालत में कोई भी मुकदमा दायर नहीं होगा। केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, कोई स्थानीय प्राधिकरण हो या फिर एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हो, उन्होंने कोई निर्णय दे दिया है, उस निर्णय के खिलाफ किसी भी कोर्ट में कोई मुकदमा दायर नहीं होगा मुकदमा। याद रखना, सितारा बिंदु लगा दिए रहा हूं।
और आखिरी में आती है हमारी धारा 38। धारा 38 क्या कहती है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है ये धारा 38। धारा 38 क्या कहती है, धारा 38 कहती है केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को आरटी लागू करने के बारे में प्रदत्त शक्ति का उल्लेख है। इसका उल्लेख है, प्रदत्त शक्ति। आरटीई स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार देती है कि वह चाहे तो अपने अधिकार क्षेत्र में आरटीई में संशोधन करके अपने अधिकार क्षेत्र में उसे लागू कर सकता है। जैसे कि राजस्थान ने लागू कर रखा है। राजस्थान में अगर राजस्थान के हिसाब से देखते हैं, राजस्थान के हिसाब से देखते हैं तो वहां आरटीई लागू होता है 2011 को, याद रखना। संपूर्ण देश में लागू होता है 1 अप्रैल 2010 को, राजस्थान में लागू होता है 2011 को। 2011 को क्यों होता है, क्योंकि राजस्थान में आरटी के अध्याय 7 की धारा 38 में संशोधन के तहत राजस्थान में आरटी लागू है, याद रखना। यहां पर ही हमारी आरटी को लेकर के चर्चाएं होती हैं। अब पूर्णतः समाप्त, और मिलते हैं अब जल्दी ही कल की मैराथन में, जिसमें हम लेने वाले हैं आरटी से संबंधित टेस्ट। तो चलिए अब लेते हैं हम आपसे विदा। तो बने रहिए धनवंतरा के साथ में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।